अंजलि अवस्थी अब नेहले पर दहला डाल रही है। दोबारा एक बार वेद राजवंशी का वो फेज लेकर आई है सबके सामने, जिस टाइम वेद राजवंशी बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व हुआ करता था। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां मंत्री जी यह सोच रहे थे कि वो आरती और अंजलि दोनों को अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आरती को छुपाकर अंजलि ने आरती का रूप ले लिया। अब वो आरती बनकर उन्हीं लोगों के बीच जाती है, सारा सबूत इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से वह महक को भी रेस्क्यू कर लेती है। इस बात को गिनी अवस्थी पहले से जानती थी। रानी मौजूमदार फोन करके मंत्री जी को बताती है कि आप लोग अपने फार्म हाउस से चले जाएं, वरना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मंत्री जी उनकी बात नहीं मानते। तभी अंजलि पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। हालांकि अंजलि वहां आरती बनकर नहीं जाती, आरती के रूप में जाकर वह सारा सबूत इकट्ठा करती है और वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लान बन चुका था, क्योंकि युवराज ठाकुर यह सजेशन देता है कि अगर अंजलि को कंट्रोल करना है तो उसके पिता को पकड़ना पड़ेगा। मंत्री जी अपने लड़कों और गुंडों के साथ बस्ती में पहुंचते हैं और अंजलि के पापा को पकड़ लेते हैं। उन्हें मारते पीटते हैं और धमकाते हैं। युवराज उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उसने अंजलि के पापा को कुत्ता बनाया था। इस पर अंजलि के पापा भी युवराज को याद दिलाते हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं, मेरी बेटी ने तुम्हारे गले में पट्टा डालकर सिवान जिले के ठाकुर परिवार को घुटनों पर ला दिया था और तुम्हारी नाक कटवा दी थी। इसके बाद युवराज काफी गुस्से में आ जाता है। वह बेल्ट मंगवाता है और पूरी प्रपोजिशन करता है कि अब वह आरती को यहां बुलाकर मार डालेगा। लेकिन वहां आरती अवस्थी नहीं पहुंचती। अंजलि आरती बनकर वहां पहुंचती है और सब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर वहां से भेज देती है। वह अपने बापूजी को भी उस समय गाली देती है, जिससे वे काफी नाराज हो जाते हैं। वे आरती को अंजलि की तरह पहचान नहीं पाते और उसे डांटते हैं, यहां तक कि थप्पड़ मारने को भी होते हैं। तभी आरती उनके ऊपर बंदूक तान देती है और सबके सामने उन्हें बूढ़ा भी कह देती है। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं, जैसा आरती ने उन्हें बताया था। फिर अंजलि अपने बापूजी को सारा सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ रानी मौजूमदार राघव सिंह राजपूत को धमकाने में लगी रहती है। लेकिन राघव साफ कह देते हैं कि तुम सबको तो मुट्ठी में कर सकती हो, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। यह सुनकर गिनी चिढ़ जाती है और कह देती है कि कल केस तो तुम ही लड़ोगे हमारा, और तुम कैसे लड़ोगे ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या रानी मौजूमदार एक बार फिर अभय को अपना मोहरा बनाएगी राघव सिंह राजपूत से केस लड़वाने के लिए, या फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह दामोदर मौजूमदार कुछ बड़ा करने वाला है? क्या अंजलि के पापा को जरिया बनाकर ये लोग राघव सिंह राजपूत को कोर्ट में पेश करेंगे, या फिर अंजलि को रोकने की कोशिश करेंगे? इसी बीच अंजलि वेद के साथ मिलकर एक और प्लान बनाती है, जबकि महक साफ मना कर चुकी है कि वह अपने पति के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देगी। वह जो कुछ हुआ है सब सच बोलने को तैयार है। लेकिन अंजलि उसे डांटती और समझाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बावजूद महक मानने को तैयार नहीं होती। तभी वेद राजवंशी अपने पुराने स्टाइल में लौट आता है। जैसा कि आप जानते हैं, वेद जिस तरह का आदमी पहले था, अगर वह दोबारा उसी रूप में लौटा तो राजवंशी परिवार का खत्म होना तय है। राजवंशी परिवार को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अंजलि वेद राजवंशी को उसके पुराने वेद में वापस ले आती है। इसके बाद वेद कमर में पिस्तौल लगाकर राजवंशी परिवार के बीच पहुंचता है और अपनी ही बहन पर पिस्तौल तान देता है। वह सोनल से कहता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंजलि की यह चाल कामयाब होगी? कोर्ट जाने से पहले क्या होगा अंजलि के साथ? क्या वह महक को इन गुंडों से बचा पाएगी? क्या वह अपने पापा को मंत्री जी के गुंडों से बचा पाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।